के विधायक बनने के बाद भी दादी बेच रही है सब्जी। टाइगर जयराम महतो की दादी का फोटो वायरल होने के बाद अब हर कोई ये जानकर हैरान है कि क्या सच में किसी युवा विधायक की दादी आज भी सब्जी बेच रही है। जी हाँ, आपको बता दें कि ऐसा सच हुआ है। दरअसल युवाओं के मुद्दे को उठाकर झारखंड में अपनी पहचान बनाने वाले झारखंड के टाइगर जयराम महतो की एक कहानी है कि उनकी दादी की यह तस्वीर सामने आई है। इसमें दावा किया जा रहा है कि डुमरी के विधायक जयराम महतो की दादी आज भी सब्जी बेचती हैं। झारखंड के डुमरी विधानसभा के विधायक जयराम महतो अपनी पार्टी के इकलौते विधायक हैं जो झारखंड विधानसभा में अपनी पार्टी का नुमाइंदगी करते हैं। इस बीच विधायक बनने के पहले से ही झारखंड में अपने बगावती तेवरों की वजह से जयराम काफी फेमस है। इधर जब से विधायक बने हैं सबसे ज्यादा झारखंड में चर्चे जयराम की ही हो रही है। कभी जयराम सड़क पर तो उतर जाते हैं तो कभी सरकारी अधिकारियों से सीधे भिड़ जाते हैं। यही वजह है कि रोज झारखंड में जयराम के चर्चे हो रहे हैं। लेकिन इस बार चर्चे जयराम के नहीं बल्कि उनकी दादी के होने वाले हैं। दरअसल झारखंड की एक तस्वीर निकलकर सामने आई जहां डुमरी के विधायक जयराम महतो की दादी की ये तस्वीर बताई जा रही है जो खुद सब्जी बेचते हुए बीच बाजार में दिखाई पड़ी है। आपको बता दें कि 84 साल की जयराम की जो दादी है वो सुप्री देवी 84 साल की उम्र में सब्जी बेचते नजर आ रही हैं। सोशल मीडिया पर यह फोटो तेजी से वायरल हुआ और फोटो के बारे में बताया जा रहा है कि ये धनबाद के तो चाची हटिया बाजार का है जहां पर सुप्री देवी सब्जी बेचते हुए दिखाई पड़ रही है। बताया जा रहा है कि बचपन में ही जयराम महतो के पिता का निधन हो गया था। उसके बाद से उनकी पूरी जिम्मेवारी उनकी माँ और उनके दादी के कंधों पर आ गई थी। दादी और माँ सब्जी बेचकर जयराम को पढ़ाया लिखाया और अब जयराम एक साधारण लड़के से सीधे तौर पर झारखंड का विधायक बन गया है। आज उनका पोता यानी जयराम की दादी आज भी अपने संघर्षों को नहीं भूली है और वो पहले की तरह ही बाजार में जाकर सब्जी बेच रही है। लेकिन इस बीच उनका पोता विधायक बन गया है। इस बात का थोड़ा भी इल्म उनको नहीं है। वो इन सबसे बेखबर अपनी दिनचर्या में लगी हुई है और इसी बीच ये फोटो निकलकर सामने आई जिसकी चर्चा सबसे ज्यादा जो है वो जयराम और उनकी दादी के हो रहे हैं। कहा जा रहा है कि जयराम भले ही विधायक बन गए हो लेकिन उनके परिवार पर उनके विधायकी का कोई असर नहीं है। उनका परिवार आज भी बेहद सादगी से रह रहा है। इधर विधायक बनने के बाद जयराम सरकार के आंखों में खटकने लगे हैं। सरकार से सीधे तौर पर सदन में भी सवाल पूछकर जयराम ने अपने तेवर दिखा चुके हैं। इधर जयराम की दादी की तस्वीर सामने आई है जिसके बाद इलाके में इस बात के चर्चे फिर तेज हो गए हैं। कहा जा रहा है कि जयराम महतो डुमरी के जो विधायक हैं उन्होंने क्षेत्र के जनता को सीधे तौर पर अपने विधायक चुने जाने के बाद लोगों को कहा था कि वो विधायक इलाके के लोगों के हैं, इसलिए वो साधारण सा व्यक्ति बनकर अपने लोगों के बीच में ही दिखाई पड़ेंगे। इधर उनके पिता के निधन के बाद उनकी माँ और दादी ने सब्जी बेचकर जयराम को पढ़ाया लिखाया। जयराम डुमरी के विधायक भले बन गए हो लेकिन उनके जीवन शैली पर आज भी कोई असर पड़ते हुए दिखाई नहीं पड़ रहा है। जयराम महतो को माड़ भात खाते अक्सर देखा जाता है। उनका वीडियो सोशल मीडिया पर भी खूब वायरल होता है। इधर जयराम महतो भी सुर्खियों में रहते हैं। हाल ही में जयराम महतो ने पबजी और फ्री फायर खेलने वाले बच्चों को नसीहत दी है। उन्होंने कहा है कि वीडियो और दारोगा बनना है तो तुमको भी पबजी और फ्री फायर से बाहर निकलना होगा। अगर ये खेलोगे तो फिर दारोगा और वीडियो नहीं बन पाओगे। बच्चों के भविष्य का ख्याल रखते हुए जयराम अक्सर उन्हें टिप्स देते हैं और इस तरीके का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल भी होता है। लेकिन सबसे हैरान करने वाली तस्वीर उनकी दादी क्या सब्जी बेचने वाली है। इस तस्वीर में देखिए किस तरीके से
जयराम महतो की दादी बाजार में रोज की तरह सब्जी बेचते हुए दिखाई पड़ रही है और ये वीडियो तेजी से वायरल हुआ। उसके बाद कहा जा रहा है कि जयराम भी हाल के दिनों में जिस तरीके से लोकप्रिय हुए हैं उसके बावजूद भी उनका स्वभाव नहीं बदला है। जयराम महतो का हाल ही में एक वीडियो सामने आया था जिसमें वो गन्ने का जूस बेचने वाले व्यक्ति से खाना मांगकर खाते हुए दिखाई पड़ रहे थे। उस वक्त भी उनका वीडियो खूब वायरल हुआ था। अब सब्जी बेचते उनकी दादी का वीडियो फोटो वायरल हो रहा है जिसे लोग खूब पसंद कर रहे हैं और जयराम महतो और उनकी दादी और मां के संघर्षों की चर्चा कर रहे हैं। 27 दिसंबर को जयराम 30 साल के हो गए हैं। धनबाद के मेमको मोड़ स्थित एक होटल में उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं के साथ केक काटकर जन्मदिन भी मनाया था। इस दौरान उन्होंने खुद रक्तदान किया था। रक्तदान करते देख समर्थकों ने भी महादान किया। इस मौके पर जयराम ने कहा था, हमारे युवा राह चलते अपना खून बहा रहे हैं। हम चाहते हैं हमारे युवा किसी की जान बचाने के लिए रक्तदान करें। वहीं बढ़ती बेरोजगारी की समस्या पर जयराम महतो ने सीधे तौर पे कहा कि वह बेहतर योजना और रोड मैप बनाकर अपने इलाके के लोगों की बेरोजगारी दूर करने के लिए प्लान कर रहे हैं। जल्द ही वो युवाओं के लिए नए अवसर तलाशते हुए उनके सपनों को साकार करने के साथ ही बेरोजगारी को दूर करने के लिए कोई मास्टर प्लान बनाएंगे। और इसके साथ ही जयराम महतो ने झारखंड के डुमरी विधानसभा के लोगों से जो वादा किया है उसे भी पूरा करने का वो भरोसा दिला रहे हैं। फिलहाल ये तस्वीरें जो निकल कर सामने आई, इन तस्वीरों को लेकर जयराम महतो की कोई रिएक्शन तो नहीं आया है, लेकिन तस्वीरें इलाके में चर्चा का विषय बनी हुई है। आयुष्मान भारत के तहत निशुल्क सर्जरी नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल में जनरल सर्जरी, नेत्र सर्जरी, ENT सर्जरी, ऑर्थो सर्जरी, प्रसूति एवं स्त्री रोग सर्जरी की सुविधा आयुष्मान भारत के तहत उपलब्ध है। साथ ही बीमा कंपनी के द्वारा इलाज की सुविधा। NSMCH अम्हारा, बिहटा, पटना। विद्या विहार आवासीय विद्यालय 29 वर्षों से आपके बच्चों को शिक्षा, खेल और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध कर रहा है। बिहार के पूर्णिया में स्थित हमारा 40 एकड़ का हरा भरा परिसर और 27 एकड़ का खेल मैदान एक ऐसा वातावरण प्रदान करता है जहां विद्यार्थी न केवल पढ़ाई में बल्कि हर क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं। सत्र 2025 से 26 के लिए कक्षा 4 से 8 एवं 11 में नामांकन के लिए संपर्क करें 8448448720। वेबसाइट www.vvrs.org।